हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम। और एक और धुआंधार किस्म के एपिसोड लेके आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। और मेरे साथ इस सफ़र में शामिल हैं हमेशा की रुबीना अशरफ, मारिया वासी और नादिया खान। कल के एपिसोड तो बहुत इंटरेस्टिंग रही थी, जैसा कि आपने देखा कि हमने उन फरिश्ता सिर्फ शोहरों पे बात की जो कि दुनिया में नापैद हो चुके हैं, और उन शादीशुदा खवातीन पे भी बात की जो फरिश्ता सिर्फ शोहरों के होते हुए उनकी नजर इधर उधर भटक रही हैं। मारिया के आप तोबा तोबा नोट कर लें इस पे। नखरे पिट्टियां हैं जो कि नखरे पिट्टियां कहते हैं नखरे पिट्टियां। हाँ, नखरे पिट्टियां, इनके नखरे नहीं खत्म हो रहे, नखरे ही खत्म नहीं हो रहे। लेकिन अब बात कर लेते हैं रमज़ान के उन ड्रामों पे जो कि डेली चल रहे हैं, और दो ड्रामे जो बहुत स्टैंड आउट कर रहे हैं उनका हम रिव्यू करेंगे, जिनमें शामिल है हीर द हीरो और दूसरा है चांद तारा। लेकिन शुरू करते हैं हीर द हीरो से, और मैं स्टार्ट लूँगा रुबीना आपसे। कैसा लगा हीर द हीरो आपको जहाँ तक पहुँचा है? Okay, so I'm in love with Zain, the character, because he's so spontaneous. रहीम परदेसी। He's so good. He's good. जो भी उसको लेके आ गया है ना, उसको शाबाश है, और इस बच्चे को भी शाबाश है। He's so spontaneous, so good. चूहे वाले सीन, चूही में उसका रिएक्शन इतना प्यारा था। I'm loving इमरान अशरफ because वो कॉमेडी नहीं कर रहा। Because you know कॉमेडी में कॉमेडी नहीं करनी होती, कॉमेडी में सिर्फ जो लिखा होता है उसको सीरियसली करना होता है, तो वो खुद ही कॉमिक हो जाता है, तब आती है देखने वाले को हंसी। एंड सीन्स मुझे का ग्राफ मेरे लिए इसमें भी ऐसे ही जाता है। कब कोई सीन मुझे मज़े का लग जाता है, कोई सीन मुझे लगता है जा रहा है नहीं बनी नहीं बात। सो यू नो बट दैट्स ओके। बट एक सीन आया और मैंने 100 नंबर दे दिए ड्रामे को। 100 ही दे दिए दिल में। मैंने लो भाई तुम्हारे हुए। कौन सा सीन था? एक सीन था जिसमें वो लड़की जो है उसके साथ डेट पे चली गई है, और वो एंजल आती है। नहीं वो वाला नहीं, ये वो तो इस दिन था ना, पिछला था ये। और वो वापस आते हैं और वो गली में, अब उसने अपने घर में जाना है, रात हो गई है, और वो गली चेक उसने मुंह पे यूं किया हुआ है, एंड दिस गाय इमरान वो चेक कर रहा है, आवाज देखे हाँ भाई कोई है कि गली में कोई है तो नहीं, कोई नहीं आया। वो लड़की उसके साथ आई और इधर से वो आ गया हमारा परदेसी जैन, और वो जब यूं आया लड़की उसके पीछे छुप गई और टोटली कवर्ड थी। वेरी नाइस। उसके बाद अब वो टर्न करता है उसको इधर ले जाने ताकि लड़की निकल जाए। वेरी वेल शॉट, वेरी वेल एक्टेड। मतलब एक सीन भी अगर ऐसा हो ना तो वो क्या कहते हैं, हासिल जमा या समथिंग, देयर इज अ वर्ड फॉर दैट। सारी मेहनत का वसूल, हासिल वसूल होता है। ठीक है, अब जब वो निकली है ना लड़की, तो इमरान ने यहाँ से उसका हाथ पकड़ लिया। बस ये दिस इज द काइंड ऑफ रोमांस, दिस इज द काइंड ऑफ न्यूनेस दैट आई वांट टू सी ऑन टेलीविजन, एंड आई एम स्पॉन्टेनियस। आई डाइड, आई सेड वाह। बीच में जो ये ड्रामा यूं कहता, फिर 2-3 एपिसोड बहुत अजीब सी थी जिसमें ग्राफ बहुत नीचे आया। बाद में उसके बाद जब इनका रोमांस शुरू हुआ है ना, फिर अप हुआ है। और अब आखिरी सीन जिसमें मुझे बहुत हंसी आई, जो उनका बहुत सटल किस्म का रोमांस हो रहा है, जब वो पार्क में बैठे हुए वो एक अजीब से ग्लासेस लगाती है, कहती है कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो कहता है कि आप ग्लासेस कैसे लग रहे हैं, कहती है कि तुम्हारी आंखें तुम वैसे ज्यादा प्यारी हो, उतार दूं, कहती उतार दूं, कहता है प्लीज। वो जिसने प्लीज कहता है ना, इमरान ने कमाल के, मतलब एक प्लीज में ना, मतलब मारिया वही कि मैं शुरू से हमने इस ड्रामे को ताड़ लिया था। मुझे इसके सारे, एक तो विजुअली अच्छा है और सारे डायलॉग्स मज़े के, यू नो, और आज के ज़माने के अपडेटेड है, यू नो, सॉफ्टवेयर इसका, क्योंकि वो बच्ची ने जो लिखा है वो, यू नो, आज के ज़माने के मुताबिक लिखा है। कैरेक्टर्स, यू नो, आप मुझे इमरान को जब मैं देखती हूँ सारे कैरेक्टर्स अच्छे हैं। जो लड़की की जो माँ है, यू नो, वो भी काशिफ जो और उन सारे कैरेक्टर्स बने हुए हैं, लाइक रिलेशनशिप्स बड़ी प्रॉपरली बनी हुई है, और सारे कैरेक्टर्स अपनी अपनी जगह बने हुए हैं। कोई किसी की चीटिंग नहीं कर रहा है, चाहे वो उस्मान साहब का कैरेक्टर है, अब्बा जी का जो कॉन्टिन्यूटी काशिफ ने उनकी रखी हुई, जी अब्बा जी जो आप कहेंगे, रैम्बो की, अब्बास जब उनके साथ बात करते हो, यू नो, और ये सारे कैरेक्टर्स भी हमें मिलते हैं। लौड़ी लोग ना ऐसे ही करते हैं, फिर उनका अटक जाता है आपको, है ना। अच्छा, मुझे ना इस कॉमेडी सीरीज में 80s 90s वाली कोई फील आती है, ख्वाजा एंड सन्स, उस तरह की बड़ी प्यारी कॉमेडी है, बड़ी मज़े की। अंदर फैक्ट के अब्बा मुझे कुछ दिनों से देख रहे हैं, अब्बा आए हुए हैं इस्लामाबाद से, तो वो देख रहे हैं मैं ड्रामे देख रही हूँ, तो वो भी मेरे साथ बैठे होते हैं, तो कोई ख़ास रिएक्शन मैंने बाकी ड्रामों का नहीं देखा। स्पेशली चांद तारा भी मैं देख रही थी, नो रिएक्शन।
इस पे हंस रहे थे। हाँ देखो। और अब्बा का बड़ा टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है, बड़े क्लासी टेस्ट है, हर चीज़ पे नहीं हंसते हैं। He was laughing, like, हंस रहे, मैं उनको देख रही, मैंने कहा कुछ है, कुछ है इसमें जो अब्बा को इतना फनी लग रहा है। और आता है ना पंच, तो it makes you आप smile ये or laugh. देखें कि एक सीरीज में हर सीन में एक सिचुएशन है, कोई ड्रैग नहीं चल रहा, कुछ Chiseled नहीं हो बनी, रहा, हाँ। हर सीन पे मैं हो रही हूँ कि अब क्या होगा, अब कोई ना कोई सिचुएशन है। 2 लाइंस मेरी बहुत ही फेवरेट है, वैसे अगर आपने नहीं देखा ये, आप ये ज़रूर ड्रामा देखें, इट्स हिलेरियस। इसकी बड़ी प्यारी 2 लाइनें, एक तो ये ना लिख दी है ना पढ़ दी है, सीधी दिल विच वड़ दी। आई लव, ब्यूटीफुल। और दूसरा जो मेरा फेवरेट डायलॉग है वो ये है, टू चुई फाउंड डेड इन जट हाउस। ब्यूटीफुल, टू चुई फाउंड डेड इन जट हाउस। अच्छा, इसमें जो उन्होंने दिखाई है ना चुईयां, और डेड बॉडीज, जैसे है ना हीरो जी आके मुझे बचाएं, और वो आया और कहता है किधर है, मेरे इलाके में आ गया, अब सेकंड टाइम बचाने आया ना उसको, कहती चुई चुई। अच्छा, अब कितना क्यूट है, चूहा भी कह सकते थे, कुछ नहीं, चुई। बाय सेइंग द चुई वर्ड इतना हिलेरियस हो गया, उसने थोड़ी देर बाद पकड़ भी लिया ना उसको ऐसे, फिर उसको सैनिटाइजर भी दिया कि हाथ साफ कर लो। कितना अच्छा टच था वो। और उसमें नसरीन का जैसे कि हाँ क्या, ये सुन के जैसे वो उछला है और गया है, और जब वो एंटर हुआ आपने उसका डांस देखा। हाँ। और वो टॉप शॉट से इतना खूबसूरत लग रहा है नसरीन का डांस, मैं उसको ही देख के हंसी जाऊँ। ये कोई बहुत ही कमाल डायरेक्ट लिखा हुआ और एक्ट हुआ और उसमें इसके इयरिंग्स, एक उसने इयरिंग पहना हुआ, एक बड़ा पहना हुआ था, मैं उस इयरिंग को देख रही हूँ, इनका कितना क्यूट, छोटी-छोटी जो टच है ना, बड़ी ग्लासेस, एंड यू नो एवरीथिंग वाज ओवर द टॉप बनी हुई है वो हीर जो है। बिल्कुल। और एंजल का छापा बड़ा अच्छा था, फिर उसका सॉरी करना और सारा ब्लैकमेलिंग, इट वाज एक्चुअली वेरी एंटरटेनिंग। 2 एपिसोड्स में इतना कंटेंट था, इतनी सिचुएशन थी जो हम कहते हैं ना ये सीरियल में नहीं हो रहा। सीरियल में एक बात को पिट रहे हैं वो लोग, चले जा रहा है चला जा रहा है। सीरीज में देखें कितने मोड्स, कितनी वेरिएशन है। आई एम एंजॉयिंग दिस ड्रामा। ठीक है जी। राइटिंग अमर खान, रुबीना। अच्छा, राइटिंग मुझे कभी कभी लगता है कि नीचे चली गई है, कभी लगता है मज़े की हो गई है। कुछ सिचुएशंस जैसे ये गली में वापस आना, डेट पे जाना, वो सब सही लगा मुझे। रोमांस का ग्राफ बहुत अच्छा मुझे, हाँ, रोमांस का ग्राफ सही है। अच्छा था। और कुक्कड़ों की लड़ाई मुझे बहुत इंटरेस्टिंग नहीं लगी, सो आई विल गिव द राइटिंग अ 6। ओके। मुझे considering it's a you know everyday चलने वाला show and comedy and it puts you in a good mood, you know when you're watching it, आप ये नहीं कहते कि यार ये क्या है, सीन जल्दी से गुजर जाए। कोई ऐसा सीन नहीं मैंने देखा जिसको मैं कहूँ यार, you know I'm thoroughly enjoying it। तो राइटिंग कितने नंबर देंगे? मैं 8। नादिया, आप राइटिंग? अमर ने दिल से लिखा है, मेहनत की है, रिसर्च की है, हर जुमले में कोई ना कोई वर्ड आपको, आप हैरान हो जाते हैं यार ये वर्ड सुना हुआ है आपने लेकिन कहीं इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा होगा। पंजाबी के वो वर्ड्स उसने यूज़ किए हैं जो अंग्रेजी मिक्स, अगर देखें ना गौर से, बिल्कुल तहम्मुल से सुने, अमेजिंग स्क्रिप्ट है क्योंकि इसमें इतने वर्ड्स हैं, इतनी लाइब्रेरी ऑफ वर्ड्स, पंजाबी इंग्लिश को जो मिक्स किया है ना, जी, हमारे सारे ड्रामास के जुमले अल्फाज एक जैसे हो गए हैं, लगता है जैसे राइटर्स दिहाड़ी लगा रहे हैं। बिल्कुल। ये जो है ना, इसमें जो वैरायटी है ना, मैंने ये जो मुझे पता ही लफ्ज़ हैं लेकिन मैंने कभी नहीं ड्रामास में सुने। अमर फैंटास्टिक जॉब, लग रहा है कि तुमने, और मैं कहती हूँ यू मस्ट कीप ऑन राइटिंग, आई एम गोइंग टू गिव यू अ 10 एवरी टाइम अगर ऐसा ही काम चलता रहा। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, इट्स सच अ नाइस स्क्रिप्ट। चलें जी, अब चलते हैं डायरेक्शन की तरफ। साइमा वसीम। साइमा हैज़ इम्प्रेस्ड मी अ लॉट इन दिस प्ले। वो गलियाँ जो वो शूट करती है, वो मिठाई की दुकान, गली में के सीन में बच्चे इधर से उधर भाग रहे हैं, 2 लड़के वो पहिया चलाते हुए जा रहे हैं। लाहौर इन इट्स ओरिजिनलिटी, इन ऑल ऑथेंटिसिटी इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल। ये वाला सीन, फूल वाला, देयर वाज दिस सीन जिसमें वो उसका दुपट्टा जल रहा है और वो बुझाता है, वो बलून लेके आता है देने के लिए, वो उसकी बालें देती। वाह, ये जो अम्मी ने लाके और थैली के अंदर चूहे डालना और फिर साथ ही सैनिटाइजर पकड़ाया, स्मॉल टचेस। आई थिंक आई विल गिव साइमा अ 9 हियर। वेल डन साइमा। मारिया। जब ये शुरू हुआ था तो उसके अंदर जो फाइट सीन्स और गाने के वो कोरियोग्राफ था, वो सारा देख के ना कि भाई ये एकदम से हैरान के, भाई अभी तो हम देख रहे थे साइमा का वो ड्रामा कलंदर, मैंने कहा यार ये क्या हाँ। और ये एकदम से एक नया कलरफुल, वाइब्रेंट, ओरिजिनल और छोटी छोटी, कोई सीन ब्लैंड नहीं है। कितने नंबर देंगे जल्दी से देने साइमा वसीम? 9। 9।
कमाल डायरेक्टर, इसने चैनल की स्क्रीन को ही बदल के रख दिया है। एंड आई होप कि हम टीवी भी कुछ सीखे, क्योंकि उनकी स्क्रीन बहुत अब बोरिंग हो गई है। तो ऐसा कुछ कलर और ऐसी कुछ क्रिएटिविटी चाहिए कि हम टीवी में भी जान आए। तो अमेजिंग डायरेक्शन, वाकई हीरो लग रहा है। वो कपड़े कितने कमाल है, तो जो वार्डरोब है, जो कलर्स हैं, और वही फिर बात चुई वाला सीन, द वे इट्स बीन शॉट, कोई और होता उसने चुईयां नहीं दिखानी थी। इसी डायरेक्ट, ये सिर्फ इनका कमाल है कि दो ट्विंस चुईयां पहले इकट्ठी करना, ढूंढना, उनको फिर एक जैसी जो फेक नहीं लग रही, वाकई चुईयां लग रही हैं, और बड़े भी नहीं, छोटी चुईयां हैं क्योंकि वो चुई है और चूहा नहीं है। और हाथ से पकड़ाना, ये आपके जहन में आया कैसे? तो कितने नंबर जान आ गई ड्रामे, वरना क्या है ड्रामा, कुछ भी नहीं। चूहिया के 10 मार्क्स है। सो फॉर मी 10 मार्क्स टू द डायरेक्टर आल्सो, फुल मार्क्स। वाओ, अमेजिंग, वेल डन साइमा। वसीम, अब जी अमर खान की तरफ चलते हैं। और मैंने अमर खान का फर्स्ट ड्रामा देखा था दराड़, द वेरी सीरियस इंटेंस ड्रामा। और मैं नहीं सोच सकता था कि ये अमर ये वेरिएशन भी उनके पास है, या उनके क्राफ्ट में ये वाला भी एक स्ट्रीक है इस तरह की। तो आप अमर खान को उनकी एक्टिंग पे क्या पॉइंट देना चाहेंगे? Amar is doing great. She's doing fine for me. I will give her a और जब 7 और स्पेशली जब अपने वो व्यूवर्स से बात कर रही होती है उसके लिए कितना व्यूवर्स नहीं, एक तो उसने लिखा, यू सी, अब मुझे इसके अंदर हर एक की इनपुट नजर आ रही। मैं कहती हूँ डायरेक्टर ਨੂੰ खुला छाड़ दो, एक्टर्स ਨੂੰ खुला छाड़ दो। ये जो होती है ना रिस्ट्रिक्ट, तो आपको जो स्क्रिप्ट में नहीं है, जो लिखा नहीं हुआ, जो सोचा नहीं हुआ, वो नजर आएगा। दीज आर मैजिकल मोमेंट्स क्रिएट होती हैं जब सबका इनपुट, हाँ, सबका इनपुट होता है, कुछ और क्रिएट होता है जो लिखा नहीं होता, जो सोचा नहीं होता। सो और वो नजर आता है। तो अमर को आप कितने नंबर देंगे? जी, अमर को आई विल गिव हर 9 डेफिनेटली। नादिया, हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारी एक्ट्रेसेस और एक्टर्स वेस्ट हुए हैं। मैंने एक बार कमर्शियल देखा जिसमें मैंने कहा लड़की कौन है, किसी ने बताया अमर खान इसका नाम है। कहा यार अमेजिंग, इतना अच्छा डांस करती है। फिर मैं अली अंसारी की शादी पे गई और वहाँ मैंने बहुत एक्टर्स डांस कर रहे थे, टिप टिप पे मैंने इसका डांस देखा। हाँ, वायरल भी हुआ था। और मैं परेशान हो गई। मैंने कहा हमारी इंडस्ट्री में शायद बहुत कम को एक दो होंगे जो ऐसा डांस करें। बंदी कितना खुल के डांस करती है, आई मीन शी इज़ अमेजिंग। मैं वहाँ उसकी फिर और फ़ैन बनी। और उसके बाद मैंने उसकी फ़िल्म देखी। फ़िल्म में मुझे लगा नहीं, ये उसकी पोटेंशियल नहीं है, तो बहुत कमाल कर सकती है। अगर अमर खान ये ड्रामा ना लिखती और ना इसमें काम करती, अगले 50 साल तक उसको ऐसा रोल नहीं मिलना था। हमारी इंडस्ट्री में वेस्ट कर देते हैं एक्टर्स की पोटेंशियल। 3-4 लोग हैं, उनको रिपीट, चाहे उनको एक्टिंग आती हो ना आती हो, वो ये रोल कर सकें ना करें। इवन किसी को आप ये ड्रामा देती हो, उन्होंने अमर को नहीं लेना था, किसी और को लेना था। तो ये अमर ने अपने आप पे सबसे बड़ा एहसान किया, और इवन लोगों पे जो अपने आप को अपनी पोटेंशियल दिखा दी है। आई विश मैं कोई लिखती और अपने लिए एक ऐसा ड्रामा बनाती हूँ कि जो मेरी भी पोटेंशियल है, मुझे लगता है कि मैं कभी वो एक्ट कर ही नहीं सकी। शी इज़ अ नेचुरल बॉर्न एक्टर एंड अ स्टार, एंड आई वुड ऑल्सो गिव हर फुल मार्क्स, क्योंकि मुझे इसमें मैं इतना हंसी हुई ये वाले एपिसोड्स देख के अमर के। तो 10 फॉर हर ऑल्सो। well done Amar Khan, and her dressing and her earrings, everything, and her pronunciation जो वो बोल रही है ना, मुझे और मजा आ रहा है। इमरान अशरफ की तरफ। But Imran Ashraf is he's working absolutely wonders for me in this play. I'm watching the play for him first and then for anything else that comes. I will give him a 9. 9 उसके एक्सप्रेशंस, एक एक वर्ड पे, एक एक लाइन पर, दूसरे के पे, आई मीन लाइक इट्स अ ट्रीट टू वॉच। आई एम जस्ट एंजॉयिंग इट रियली, उसका काम, एंड ही इज अ 10 फॉर मी। वेल डन इमरान अशरफ, 10। जो सीरीज आप एक दफा देखें, एंजॉय करें, मैं दोबारा देख सकती हूँ, लेकिन आप उसको दोबारा ना देखें, दैट्स अ गुड सीरीज। बट एक ऐसी सीरीज जिसको आप बार बार देखें, हर दफा कुछ नया मिले और मजा आए, दैट्स अ क्लासिक, एंड दिस इज अ क्लासिक। और इसमें एक बहुत बड़ा रीजन इज इमरान, ऑफ कोर्स अमेजिंग, ही इज आल्सो अ 10 फॉर मी, इज दिस नो फ्लॉ, इट्स अमेजिंग। चले जी, ये था हीर द हीरो। लेकिन एक और ड्रामा है जो बहुत अच्छी रेटिंग ले रहा है, आप लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, और उसके व्यूज़ भी यूट्यूब पे बेखत बाकी जितने ड्रामे मिल रहे हैं उन सबके कंबाइन करें तो उसके बनते हैं। मैं बात कर रहा हूँ चांद तारा की। चांद तारा हमारे जज को कैसा लगा, उसका रिव्यू करते हैं इस शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में। और अब जिस ड्रामे का रिव्यू हम करने वाले हैं वो आप लोगों का बहुत फेवरेट है, रेटिंग्स बहुत अच्छी ले रहा है और उसके व्यूज़ भी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। बल्कि कहा जा रहा है कि जितने ड्रामे उसके व्यूज़ कंबाइन कर ले तो उतने आ रहे हैं। और ये ड्रामा है जी चांद तारा, और बहुत ही हम टीवी का ये प्ले है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इसकी कास्ट है। इसमें दानिश तैमूर, आयज़ा, सबा फैसल, रेहान शेख और दानिश नवाज़, और डायरेक्टर भी दानिश नवाज़ हैं इसके, और लिखा है सायमा अकरम चौधरी ने। और हमेशा हम टीवी से रमज़ान का एक प्ले आता है, ये वही प्ले है उस तरह का। तो रुबीना मैं आपसे स्टार्ट करूँगा, कैसा लगा आपको चांद तारा? चांद तारा इज स्टिल वर्किंग फॉर मी। मुझे चांद तारा इज में भी वो इस वैसी वाली कॉमेडी है जो मुझे ज़रा आसानी से समझ आ जाती है, क्योंकि उसमें कहानी भी है, कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं, जो कंपैरिजन्स हैं एक दो न्यूली वेड्स कपल्स के, वो भी मज़े का कंपैरिजन है। एंड आई थिंक चांद तारा में से भी अगर मैं दानिश को माइनस कर देती हूँ तो मेरे लिए वो दानिश दो हैं, दानिश नवाज़ और दानिश तैमूर। नो देयर इज ओनली वन दानिश इन दैट प्ले दानिश एंड दैट इज दानिश तैमूर। तो फिर वो मेरे लिए एकदम से नीचे चला जाता है। अच्छी बात ये है कि रेहान बहुत अच्छे लग रहे हैं अपने कैरेक्टर में, एंड आई थिंक बहुत अच्छा इजाफा है टीवी में, उनको वापस आ जाना चाहिए। हमें बड़े अच्छे बाप ज़रा कम हो गए हैं अब बहुत सारे लोगों के जाने से। सो दैट इज़ गुड। आई एम लाइकिंग द स्क्रिप्ट नाउ, इट डज़ मेक मी स्माइल वेरी ऑफन। सिचुएशंस मज़े की हैं, कुछ थोड़ी सी ओवरबोर्ड हैं, जैसे मुझे वो पासिंग द पिलो बिल्कुल नहीं समझ आया कि वो क्यों था सीन, और उसमें ना एंटरटेनमेंट थी ना कोई उसका मकसद था। आयज़ा इज़ लुकिंग डिवाइन एंड ऑल दैट, बट मुझे वो अच्छी नहीं लगी जब उसने कहा कि मुझे हनीमून पे नहीं जाना क्योंकि मुझे इन लोगों के साथ रहना है। तो इन लोगों के साथ तो बेटे तुम्हें सारी ज़िंदगी रहना है। तो कैसा लगा चांद तारा? मुझे पहले जैसा था उससे थोड़ा सा व्हेन इट कम्स टू इश्यूज एक दो अच्छा लगा। यही बात कि ये जो आयज़ा इज़ लुकिंग नाइस, दानिश इज़ लुकिंग प्रिटी, एवरीथिंग इज़ लुकिंग उस तरह दे लुकिंग नाइस। और लेकिन एक तो दरवाज़ों पे नॉक नहीं है, दरवाजे खुले में कैसे अंदर आते हैं, ऐसे लोग अंदर आते हैं। देयर इज नो नॉक, देयर इज नो। वो भी इनकी नई शादी हुई है। हाँ वो जो भाभियां हैं, चचियां हैं, जो भी वो और एक बच्ची तो मैंने नोट किया था 5 दफा आ चुकी है, वो छोटी वाली। इरिटेटिंग तो है ये तो बिल्कुल लेना चाहिए ये नॉक हल्का सा ये करना होता है। अगर आपका दरवाजा खुला भी हुआ है, एनीबॉडी, हम भी ऐसे नॉक करके ही जाएंगे। रिफ्लेक्स एक्शन है आपका कि आप नॉक करके कहीं जाते हैं, और स्पेशली न्यूली बैठ के तो कमरे में हमेशा नॉक। अच्छा, अगर कोई भी नहीं नॉक करा तो एडिट पे एक नॉक डाल के आने से पहले डाल सकती है। ये प्लीज डालें। I mean, that's so simple. जस्ट बिकॉज इट्स अ जॉइंट फैमिली सिस्टम, इसका ये मतलब नहीं है कि सारे दरवाजे खुले में और तमीज, बल्कि इनमें तो ज्यादा आपको एहतराम और वो करना चाहिए एक दूसरे के ऊपर, ज्यादा लोग हैं, चढ़ ना जाएं कि एक दंगल शुरू हो गया। दूसरा ये था कि वो जो आयज़ा का रिएक्शन था टू कि मैं नहीं जाना चाहती, वो इतना लंबा हो गया कि वो उधर जहाँ पे एम्बुलेंसें बटी हैं उससे अगले कमरे में आ गया, जहाँ बैठ गए और बताओ ना कि क्यों और अंदर से क्या निकला कि मैं 7 दिन यहाँ रहना चाहती हूँ। अब ओके ऑलराइट, आप साथ अच्छी चीज़ भी दिखा रहे हैं कि रिलेशनशिप्स एक्सप्लोर कर रहे हैं। जो रेहान का कैरेक्टर है कि ही गुड मैसेज कि आप अपने स्पाउस को उतना टाइम नहीं दे रहे हैं। आदि आप क्या कहेंगे इस पे? मुझे लग रहा है बहुत अच्छा मैसेज बहुत इरिटेटिंग वे में दिया जा रहा है। एक और चीज़ जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई, आपने कहा बहुत हिट ड्रामा है, बड़े व्यूज़ हैं, द नंबर्स आर नॉट मेकिंग सेंस टू मी। यूट्यूब पे पर 1 मिलियन 1000 कमेंट्स होने चाहिए एटलीस्ट। मुझे प्यार हुआ था 6 मिलियन व्यूज़ हैं, ठीक है, 7,000 उसके कमेंट्स हैं। इस ड्रामे में 3 मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं एक एपिसोड पे, नीचे कमेंट्स कितने हैं? 1000। उस 1000 में से 300-400 कमेंट्स रिलेटेड ही नहीं है इस ड्रामे से। मुझे नंबर्स ही में कुछ समझ नहीं आ रही कि 3 मिलियन व्यूज़ जस्टिफाई नहीं हो रहे कि ये, एंड वी ऑल नो कि यूट्यूब पे खरीदे जाते हैं व्यूज़। भाई वो साइट्स होती हैं जो आपको पैसे भी देते हैं कि अगर आपने कुछ 30 सेकंड्स देखनी है तो आप वो लगा लें और उसके बाद दिस इज़ नॉट वन ऑफ द बेस्ट ड्रामास ऑफ रमज़ान। इसको बनाया जा रहा है, एक ऐसा दिखाया जा रहा है, एक क्या कहते हैं उसको, इमेज बनाया जा रहा है, लेकिन दिस इज़ नॉट अ हिट। इसके नंबर्स ही नहीं मैच कर रहे। मैं तो खुद यूट्यूब का आपको पता है कब से काम करी, तो आई नो दिस नंबर्स आर नॉट मेकिंग सेंस। ये लॉजिक
कमेंट्स पढ़ते हैं ना तो आपको एक्चुअल पिक्चर समझ आती है कि ड्रामा कितना सही जा रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, ज़रूर पढ़ा करें। सिर्फ नंबर्स देखें ना, 6 मिलियन 3 मिलियन, अब प्लीज़ हाई टाइम मैं आपको बता रही हूँ, डू नॉट बिलीव इन द नंबर्स। ख़रीदे जाते हैं नंबर्स, उसको देख के आप ड्रामा ना देखें कि बड़ा हिट था, अरे द हीरो के तो इतने हैं, या तेरे आने से कि इतने ये हिट है क्योंकि 3 मिलियन है। नहीं, ज़रूरी नहीं है, ये भी एक झूठ है। और आप देख लें कि नंबर्स ऑफ व्यूज कमेंट्स आर नॉट मैचिंग। आप चांद तारा का ये थोड़ा सा एक गड़बड़ है। बट कमिंग बैक टू द ड्रामा अगर उसकी बात करें, मुझे नहीं समझ आ रहा, मुझे वाकई ही समझ नहीं आ रहा, और ये देखने में बहुत मुश्किल है, बहुत फॉरगेटफुल है, कैरेक्टर्स इरिटेटिंग हैं, और जो आइडिया बहुत अच्छा है उसको पिक्चराइज बहुत इरिटेटिंग वे में किया कि बुरा लग रहा है। अब के ये जॉइंट फैमिली क्या मतलब, मियाँ बीवी, शादी, रोमांस, टाइम, ये तो ख़राब कर रही है लड़की, ये तो तंग कर रही है। आप ये एक्चुअली जो है आई किसके लिए, फिर मियाँ के साथ ज्यादती हो रही है, चीटिंग नहीं कर रही लेकिन उसके साथ ज्यादती कर रही है। मेरा एक और सवाल है कि आप जब इस तरह का ड्रामा दिखा रहे हैं तो आप हर घर में हर सास नंद की एक्सपेक्टेशन अपनी बहू से यही होगी कि वो आयजा की तरह हरकतें करे, वो इतनी मोहब्बत निछावर करे, वो अपने हनीमून पे भी ना जाए और ये भी ना करे, और आप सारी जिंदगी उस फैमिली के साथ गुजारनी, आप आइडियलिस्टिकली एक ऐसी औरत को प्रमोट कर रहे हैं जो कि कुछ बहुत ज्यादा ही और हर बहू ने फिर ऐसी नहीं चाहिए होगी आयशा जैसी एक ड्रीम फैंटेसी बहू दिखा दी ना एक सास के लिए। हाँ, बट लोग इतने भी वो नहीं है कि वो देख के और कहें कि हाँ बस यही चाहिए, ऐसा नहीं होता जिंदगी में। और दूसरा कपल बड़ा इरिटेटिंग फर्क है, कपल बहुत इरिटेटिंग है, मुझे बाऊजान भी बड़े इरिटेटिंग लगे इस दफा। कौन सा उनकी जो तकरीर, वो जो थोड़ी देर अपनी बेगम की तस्वीर देखने लग जाते हैं, फिर वो शेर व शायरी, फिर उसके बाद जो उन्होंने एम्बुलेंस डोनेट कर दी, मतलब बहू को, ये भी वो थोड़ा सा अजीब मुझे गिफ्ट लगा। फिर ये पूरा ये जो हनीमून वाला था ड्रामे के दौरान, हनीमून वाला वो दूसरा कपल भी नहीं गया। अच्छा, एक और चीज जो सबसे बड़ी स्पॉन्सर में जो एंडोर्समेंट्स हो रही है ना आपके नेटवर्क की, आपकी एडवर्टाइजिंग, मतलब क्या कर रहे हैं भाई ये, उससे ड्रामा आपका एकदम फ्लैट बैठ जाता है कि इश्तिहार क्यों बीच में चला रहे हैं, यूट्यूब पे इश्तिहार चल रहे हैं, खाना तक जहां से आया था जिस रेस्टोरेंट से उस तक की एडवर्टाइजमेंट थी। ये एक इसका सबसे बड़ा इसका पुट ऑफ फॉर मी था कि बार बार इश्तिहार क्यों चला रहे हो, वैसे इश्तिहार चल रहे हैं टीवी पे, यूट्यूब पे भी चल रहे हैं, और इससे भी कमाना है, ये बहुत चीप बात है। लाइक वो नजर आ रहा है, आप उसको सटल वे जरूरत नहीं। रेटिंग पे चलते हैं और राइटिंग की किसी और ड्रामे ने ये नहीं किया यहाँ। सायमा अकरम चौधरी, ओके जॉब, बिकॉज मेन आइडिया मुझे समझ आ रहा है, मुझे पसंद भी आया है और मुझे कन्विंसिंग भी लग रहा है। आई विल गिव द राइटर 6। मारिया। मुझे ओवरऑल वही कॉन्सेप्ट कि अगर आप एक्सप्लोर कर रहे हैं मियाँ बीवी का रिलेशनशिप, दूसरी तरफ मुझे एक चीज़ ज़रा वो लगी, जब इसी महफिल में उस तरह बैठे हुए हैं और बेरोज साहब का जो कैरेक्टर है फादर का, वो स्नब करता है अपनी बीवी को, जो डॉक्टर है जो माधव सबा फैसल को, वो ज़रा मुझे लाइक अच्छा नहीं लगा। राइटर को 6। नादिया। द राइटर को आई वुड गिव a 2। उसकी सोच अच्छी है लेकिन वो मैसेज जिस तरह कन्वे किया गया है, इट्स वेरी इरिटेटिंग। 2। डायरेक्शन की तरफ चलेंगे, दानिश नवाज। Danish Nawaz is slightly disappointing for me here. So the direction for me is lot to be desired. अगर पिलो वाला सीन ना ही होता तो अच्छा था, कोई और गेम खिला देते। It did. I think he needs to do better than this. Numbers. So yeah, 6 for him again. 6. मारिया नंबर। मुझे हर चीज़ एक तो चढ़ी हुई और जगह कम और सफोकेशन। Numbers. 5। नादिया। लेजी डायरेक्शन, जिसमें एफर्ट ना हो, एक दिन में 12 सीन निकालूंगा वैसा कुछ लग रहा है, क्योंकि बहुत जल्दी कमरा, ड्राइंग रूम, उधर बार जगह रिपीट हो रही हैं, कहीं कोई चाहे वार्डरोब हो चाहे लोकेशन हो, किसी चीज़ में आप इम्प्रेस नहीं हो रहे हैं, बहुत जल्दी शूट हुआ है। दिस इज़ लेजी डायरेक्शन, इसमें कोई कमाल को मैं कहीं इम्प्रेस नहीं हुई। 1। यस, आई एम डिसअपॉइंटेड। फीमेल एक्टर की तरफ चलते हैं, आयजा खान। रुबीना। आयजा इज वर्किंग फाइन फॉर मी, शी इज़ लुकिंग हर कैरेक्टर। अभी तो चूंकि सारे तैयार होने वाले ही सीन थे तो ठीक लग रही थी, बेहतरीन लग रही थी। सो
Aiza is a 7 for me because she is there and उसका 7. होना खूबसूरत वो है। अच्छा अपना जैसा है वैसा कर रही है। सेंसिबली जैसे अगर वो डॉक्टर बनी है तो उसको थोड़ी अपनी रिसर्च खुद कर देनी चाहिए कि उसके लाइक अगर वो स्क्रब्स पहनने हैं या नहीं पहनने हैं या थोड़ा सा मतलब हॉस्पिटल चली गई अगर ट्रीट करने, वही बात है, माथा पट्टी उतर सकती थी मगर क्योंकि अगले सीन में क्योंकि इस तरह के कपड़े पहनकर दुल्हन ही सो रही है, बाथरूम नहीं जा सकते, यू नो, आपको जरा अपना हुलिया कुछ और करना पड़ता है। इट्स जस्ट नॉट कंफर्टेबल। शी इज अ 6 फॉर मी इन दिस। 6 नादिया। अगेन आयजा की एक्टिंग बहुत अच्छी है, बट अगर हम कैरेक्टर की बात करें कि कैरेक्टर मज़े का नहीं है। कैरेक्टर जो है आप शादी करते हैं, आपको आई थिंक पहले मियाँ को देखना है, मियाँ को देखना है, उसकी खुशी देखनी है, उसके बाद आप उसकी फैमिली को देखेंगे। लेकिन ये कि जी मियाँ का दिल तोड़ के, दिल दुखा, उससे ना पूछ के, उसने सही बात की, उसका डायलॉग है दानिश का कि तुम्हारी अकेले की शादी हुई है, मेरे से नहीं तुम पूछना था तुमने, तो ये गलत मैसेज है। तो ये कैरेक्टर गलत इंप्रेशन दे रहा है, इसकी वजह से मेरे लिए बहुत इरिटेटिंग है अब। तो आई गिव इट अ 4 अगर वो आपका पॉजिटिव कैरेक्टर है ना। हाँ, क्योंकि हम कैरेक्टर को रेट कर रहे हैं हम आइजा। और अब जी हीरो की तरफ चलते हैं। दानिश इज एक्चुअली अगेन इस प्ले में दानिश इज द वन आई एम वाचिंग द प्ले फॉर। ठीक है, मुझे मज़ा भी आ रहा है क्योंकि एम्बियंस प्यारा है, एक साफ सुथरा सा माहौल है। आई विल गिव हिम एन 8। दानिश वो अपना काम, मुझे उसके अंदर कोई कैरेक्टर वाइज कोई झोली नजर आ रहा है, वो सारी अपनी जगहों पे ही इज वर्किंग वेल फॉर मी। आई विल गिव हिम अ 7। द ओनली सेंसिबल कैरेक्टर मुझे भी लगता है वो बिल्कुल सही है, कोई और उसकी जगह वो भाग जाए इस फैमिली से, क्योंकि जॉइंट फैमिली में प्रॉब्लम नहीं, ऐसी जॉइंट फैमिली में वाकई प्रॉब्लम है साथ रहना, जहाँ लोगों को तमीज़ ना हो कि भाई बीच में इंटरप्ट नहीं करना, बार बार नहीं आना, बच्चों को भी ज़रा थोड़ा सा पकड़ो। तो दानिश का कैरेक्टर सिर्फ मुझे इसमें अच्छा लगा है, तो आई गिव हिम अ 7। चलें जी, ये हमारी इस वक्त सारे रिव्यूज़ हो चुके हैं 5 के 5 ड्रामे के, जिसमें 3 ड्रामे जो कल हमने आपके सामने रिव्यू किए थे, बा किरदार फरिश्ता सिर्फ बा किरदार शोहरों के, और कौन सी वो थी उनकी बीवियाँ, नखरे पिटियाँ, Entitled narcissist, me, नार्सिसिस्ट बीवियाँ, और बाकी के 2 ड्रामे आज के रमज़ान के ड्रामे थे। तो अब इनके रिजल्ट कंपाइल होने वाले हैं, और इस ब्रेक के बाद हम दिखाएंगे कि इस हफ्ते कौन बाजी ले गया, कौन सा एक्टर, कौन सी एक्ट्रेस टॉप पे रहे, कौन सा राइटर और डायरेक्टर जो है वो छा गया। ये सब कुछ आपको दिखाएंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में रिजल्ट्स कंपाइल हो चुके हैं, और अब यहाँ पर अभी तक धुआंधार डिस्कशन जारी है बहुत सारे ड्रामों पे, और ये सब कुछ आप देख सकेंगे अनकट वर्जन में, जो भी यहाँ पे सारी बातें होती हैं। लेकिन ये जो आप शो देखते हैं तो एडिट होने के बाद आता है। तो अब क्यों ना नॉमिनेशंस की तरफ चलें, और नॉमिनेशंस सबसे पहले जो हम दिखाने वाले हैं आपको हैं वो बेस्ट राइटर की, राइटर ऑफ द वीक की। तो देखते हैं नॉमिनेशंस हमारे सामने कौन सी हैं। पांचवें नंबर पर फर्क इमरान नज़ीर, इन्होंने हैट्रिक कर लिया 5वें नंबर पे आने की। आई थिंक 4 दफ़ा हमने ड्रामा रिव्यू किया, और ये तीसरी दफा ये 5वें नंबर पे आए हैं। और इसी तरह सहर इमरान 12 नंबर लेके मुझे प्यार हुआ था। इमरान नज़ीर को सिर्फ 6 नंबर मिले हैं जी, वाह। और 12 नंबर मिले हैं सिदरा सहर इमरान को मुझे प्यार हुआ था से, और चांद तारा से सायमा अकरम चौधरी को 14 नंबर मिले हैं। अब मुकाबला है नूरा मखदूम और अमर खान में। तेरे बिन नूरा मखदूम को 17 नंबर मिले हैं, और विनर है अमर खान हीर द हीरो से 24 नंबर, और बड़े मार्जिन से विनर करार पाई हैं, और वेरी वेल डिजर्व। अगर आपने हीर द हीरो नहीं देखा आप जरूर देखें, बहुत मजा आएगा आपको। अगर आपको थोड़ी सी पंजाबी की समझ बूझ है और आपने वो लाहौरी कल्चर देखा हुआ, तो द बेस्ट ड्रामा टू वॉच। पंजाबी तो इंटरनेशनल लैंग्वेज है म्यूजिक में। बिल्कुल। और जी अब मुकाबला सख्त है, टाइम कम है, तो जी डायरेक्टर ऑफ द वीक की तरफ चलते हैं। नॉमिनेशन हमारे सामने है। 3 लोगों में टाई हुआ है, और एज यूजुअल दानिश नवाज हमसे हमेशा आखिर में आए। इनकी भी हैट्रिक हो चुकी है। और बदर इकराम मुझे प्यार हुआ था से फर्क से 47, तीनों के 12 नंबर हैं, और तीनों को लास्ट स्पॉट मिला है। तेरे बिन पे सिराजुल हक दूसरे नंबर पे हैं, और विनर है वसीम हीर द हीरो से 28 नंबर। वेल डन।
ये हमारे शो में ये आखिरी नंबर पे भी रही हैं बहुत दफा कलंदर पे, और इस दफा अपनी ही परफॉर्मेंस पे, अपने ही उस पे, लेकिन इस दफा सबसे ज्यादा वो ले गई। और अब चलते हैं फीमेल एक्टर ऑफ द वीक की तरफ, और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। फर्क से सहर खान 5वें नंबर पे, 10 नंबर इनको मिले हैं। 10 नंबरी जो कर रही थी। और करो जरा, और करो। हानिया आमिर को 15 नंबर मिले हैं मुझे प्यार हुआ था से। चांद तारा से आयजा खान 17 नंबर, 30 नंबर पे आई हैं आयजा खान। यमुना जैदी 18 नंबर तेरे बिन से। अमर खान 26 नंबर हीर द हीरो से, बहुत बड़े मार्जिन से अमर खान बाजी लेके गई हैं हीर द हीरो से। कमाल की एक्टिंग इन्होंने की है, वेरी वेल डिजर्व। से आप ये नहीं कह सकते किसी एक जज ने बड़ा फेवर किया किसी को, नहीं अलग मार्जिन है, कितना डिफरेंस। और मैं आपको बताता चलूं कि हमारा यहाँ पे जब सेट पे हम बैठते हैं, आप इन तीनों से पूछने हल्फन कि हमारा कोई डिस्कशन नहीं होता, हमें नहीं पता होता कौन बाजी लेके जाएगा कौन बाजी नहीं लेके जाएगा। यहाँ पर जो बात होती है अपना अपना ओपिनियन होता है, कोई डिसाइडेड नहीं होता, और यही इस शो की खूबसूरती है कि जो भी चीज़ है सबके सामने बगैर मनवन आ जाती है हमारा। और जी अब चलते हैं बेस्ट एक्टर ऑफ द वीक की तरफ, और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। ओए वो देखो मुकाबला बहुत सख्त है, डुप्लीकेट और एक ही रोल है, देखो ना ये। 5वें नंबर पर फर्क अदील चौधरी जो हैं, जो कि नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, इस दफा उनके सीन ज्यादा थे, 14 नंबर मिले थे, नंबर दिए थे मैंने। वहाज अली चौथे नंबर पर हैं, मुझे प्यार हुआ था से 21 नंबर इनको मिले हैं। दानिश तैमूर 22 नंबर लेकर चांद तारा से 30 नंबर पर हैं। मुकाबला है वहाज और इमरान अशरफ में, तेरे बिन से वहाज अली को 25 नंबर मिले हैं, तो मुकाबला जीत गया इमरान अशरफ हीरो से 29, यानी कि फुल मार्क्स से 1 नंबर कम मिला है इमरान अशरफ ने। और क्या परफॉर्मेंस, अगर आप ड्रामा देखेंगे तो आपको पता चलेगा क्या एक्टिंग की है और क्या इनका अबूर है अपनी क्राफ्ट पे, कमाल का। और अब जी जिस चीज के लिए सारा ये हो रहा है महफिल सजी है, जो हंगामा हो रहा है, हंगामा जिसकी वजह से बरपा है, वो है जी ड्रामा ऑफ द वीक के लिए। 5वें नंबर पर फर्क आया है 42 मार्क्स इसको मिले 120 में से। लास्ट टाइम भी आई थिंक 5वें नंबर पर ही था। चौथे नंबर पर मुझे प्यार हुआ था, 60 नंबर इनको मिले हैं 120 में से। तीसरे नंबर पे है चांद तारा, 65 मार्क्स इसको मिले हैं। और मुकाबला है तेरे बिन और हीर द हीरो में, तेरे बिन 77 मार्क्स लेके दूसरे नंबर पे, और हीर द हीरो 107। वेल डन टीम हीर द हीरो। और सारे नॉमिनेशन जीत गए हैं, और बहुत वेल डिजर्व जीते हैं, वेल डिजर्व। ये एक बार है ना, चले अब इसके ऊपर ये बहुत जबरदस्त हुआ है। हमारे ऐसा बहुत कम हुआ है कि एक ड्रामा स्वीप कर गया, और हीर द हीरो इस दफा इसकी एपिसोड जो है इस एपिसोड में हीर द हीरो स्वीप कर गया है, और सारी कैटेगरीज में, राइटिंग में, डायरेक्शन में, एक्टिंग में, सब फीमेल मेल सब में बाजी ले गए। तो आपको कैसा लगा आज का शो, हमें ज़रूर अपनी आरा से आगाह कीजिएगा। इस वक्त आपको हमारा नंबर भी नज़र आ रहा है। अगर आप खुद से भी कोई रिव्यू करना चाहते हैं किसी ड्रामे का, हमें 2 मिनट का क्लिप बना के हमें व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, हम जरूर उसको ऑनर करेंगे अगर हमारे जजेस को पसंद आया। इसके अलावा आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको आप जाके सब्सक्राइब करें, उस पर अनकट वर्जन भी है, क्योंकि ये तो आप एडिटेड वर्जन देख रहे हैं, अनकट वर्जन आपको वहाँ पे मिलेगा। तो बहुत सारा मसाला जो यहाँ पर आपका मिस हो गया है वो आपको वहाँ नजर आने वाला है। इसके अलावा इंस्टा पे भी आपको बहुत सारी अपडेट्स हो रही होती हैं, डेली की स्टोरीज लग रही होती हैं, वो भी आप उसको जरूर देखिएगा। और रुबीना आपका, मारिया आपका, नादिया खाना आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक हफ्ते के लिए हमें इजाज़त दीजिए, लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा अगले हफ्ते का क्या ड्रामा है।